महादेव नारायण से कहते हैं कि मेरी दृष्टि अंधकासुर की उत्पत्ति ढूंढने में असफल रही है। नारायण आप ही बताइए कि आखिर अंधकासुर की उत्पत्ति कैसे हुई। आदिशक्ति कहती है कि हाँ नारायण, आप अंधकासुर की उत्पत्ति की पूरी कथा सुनाइए। इस और शुक्राचार्य असुर माता दिति को कहती है कि जानते तो सभी है नारायण, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि वह वचनों की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, वह वचन जो कि उन्होंने मुझे दिया था। असुर माता दिति कहती है कि साम दाम दंड भेद आप कुछ भी कर लीजिए महादेव, लेकिन आपको अंधकासुर का सत्य ज्ञात नहीं होगा। आपको यह कभी भी पता नहीं चलेगा कि अंधकासुर आपका ही अंश है। नारायण महादेव से कहते हैं कि अंधकासुर असुर माता दिति और ऋषि कश्यप का पुत्र है, और आप तो जानते ही है असुर विभिन्न उत्पत्तियों से शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करते ही रहते हैं, और कदाचित उनकी यह योजना सफल रही। यही सत्य है महादेव। महादेव कहते हैं कि इसीलिए आप कैलाश आए थे एक असुर की रक्षा करने के लिए। क्या नारायण जो शिव को न्याय का पाठ पढ़ा रहे थे, क्या यह उन्हीं की युक्ति थी? नारायण कहते हैं कि विश्वास कीजिए मेरा महादेव, मैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। वहीं पर ही देवी पार्वती कहती है कि हमने कब कहा कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नारायण अपने ही शब्दों में फंसते जा रहे थे। नारायण कहते हैं कि आपने तो ये पूरी सृष्टि बनाई है, अगर अंधकासुर अधर्म का साथ देगा तो अवश्य ही उसका नाश होगा। आप स्मरण कीजिए, यही तो इस संसार का सत्य है। महादेव कहते हैं कि आपके शब्द और आपके भाव दोनों ही एक दिशा में नहीं है। अब तो सच में ऐसा प्रतीत होता है कि आप सच छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण कहते हैं कि नहीं महादेव, आप तो मेरे आराध्य हैं, भला मैं आपसे सत्य क्यों छुपाऊंगा। महादेव नारायण के पास आते हैं और उनके हाथ को पकड़ के अपने मस्तिष्क पे रख देते हैं। महादेव कहते हैं कि आप सत्य तो अवश्य कह रहे हैं नारायण, लेकिन आधा सत्य। खाइए अपने आराध्य की कसम और कह दीजिए कि आप जो भी कह रहे हैं ये पूरा सत्य है। देवी पार्वती कहती है कि सच से पर्दा हटाइए नारायण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप झूठी सौगंध नहीं खाएंगे, वो भी अपने आराध्य महादेव की। इस और असुर माता दिति कहती है यह क्या हो गया असुर गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहते हैं कि यहाँ पे स्थिति उलझ गई है असुर माता, क्योंकि अगर नारायण ने सत्य बता दिया तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना दिया हुआ वचन तोड़ दिया, और अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो यह महादेव की एक झूठी सौगंध होगी, यह महादेव का एक अपमान होगा। देखते हैं ऐसी विचित्र स्थिति में क्या चुनते हैं नारायण। नारायण कहते हैं कि यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो यहाँ पे सौगंध की क्या आवश्यकता। महादेव कहते हैं आवश्यकता है नारायण, क्योंकि जब सौगंध का पात्र कर्तव्य के लिए हो तो सौगंध उसके पात्र में दुविधा नहीं बनता, बल्कि उसका एक मार्ग बनता है, उसका विश्वास बनता है। मैं आपसे पुनः पूछता हूँ नारायण, क्या आप सौगंध लेंगे या नहीं। नारायण अपने मन में कहते हैं कि माफ कीजिए महादेव, मुझे अपनी भक्ति को बचाने के लिए आपकी झूठी सौगंध खानी होगी। क्या महादेव इस सृष्टि के पालनहर्ता को अपना सत्य साबित करने के लिए क्या सौगंध खानी होगी। नारायण हूँ मैं, हाथ छोड़िए महादेव। महादेव कहते हैं कि मैं एक बार और पूछता हूँ नारायण, क्या आप शिव की सौगंध खाएंगे या नहीं। नारायण कहते हैं कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो सौगंध खाने का भी क्या ही अर्थ, जाइए मैं आपकी सौगंध नहीं खाता हूँ। फिर नारायण भी महादेव का हाथ पकड़ लेते हैं। नारायण कहते हैं कि हाथ छोड़िए मेरा आराध्य। महादेव अपने दूसरे हाथ से भी नारायण का हाथ पकड़ लेते हैं। महादेव कहते हैं कि आपको सौगंध तो खानी ही होगी नारायण। इस और हम देखते हैं कि धरती में उथल पुथल मचने लग जाती है, धरती विनाश की ओर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधकासुर असुर गुरु शुक्राचार्य से पूछता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि यह भूचाल ब्रह्मांड की दो सबसे शक्तिशाली शक्तियों का आपस में टकराने से है, महादेव और नारायण के टकराव से। इस और हम देखते हैं कि धरती माँ के पुत्र यानी भूमि पे एक भारी संकट आया होता है। धरती डोलने के कारण जंगल में उथल पुथल मचने लगती है, वृक्ष इधर उधर गिरने लगते हैं, और जैसे वृक्ष भूमि के ऊपर गिरने वाला होता है उसी समय धरती माँ आके भूमि को बचा लेती है। इस और सारे देवता महादेव और भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो जाते हैं और इनको रोकने का प्रयास करते हैं। महादेव कहते हैं कि अगर विष्णु मेरी सौगंध लेके मुझे सत्य नहीं बताएंगे तो इस शिव का क्रोध शांत नहीं होगा। नारायण अपने मन में कहते हैं कि आपकी हट मुझे विवश कर रही है महादेव, अब मुझे आपकी झूठी सौगंध खानी ही होगी। फिर हम देखते हैं कि नारायण झूठी सौगंध खा लेते हैं। वह महादेव से कहते हैं कि जो भी मैंने कहा वही सत्य है, मुझे अंधकासुर के बारे में इसके अलावा और कुछ भी ज्ञात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि महादेव भगवान विष्णु का हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन अब तो अनर्थ हो चुका है। भगवान विष्णु ने महादेव की झूठी सौगंध खा ली है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आज आपके हट ने हमारे संबंधों के डोर को तोड़ दिया है और आज के पश्चात मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। यह बातें सुन के महादेव भी चौंक जाते हैं, लेकिन वह इस पे अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इतना कह के नारायण वहाँ से चले जाते हैं। असुर माता दिति और शुक्राचार्य ये सारी ही चीजें देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह आखिरकार यही तो चाहते थे। असुर माता दिति कहती है कि आज का दिन इस पूरे संसार के लिए खुशी का अवसर है।
असुर माता दिति कहती है कि आज नारायण दोषी हो गए क्योंकि उन्होंने महादेव की झूठी सौगंध खाई और यह हमारे असुर कुल के लिए एक खुशी का अवसर है। फिर हम भगवान विष्णु को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की झूठी सौगंध खाई है। वो अपने मुकुट को उतारते हैं और वहीं पर ही रख देते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अब भगवान विष्णु क्या करेंगे, अंधकासुर क्या करेगा, ये सारी चीज हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।